हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपका एनटीपीसी साइको टेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में। काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि सर मेरा मार्क्स बाउंड्री के पास अगर रहेगा, मैं अगर कट ऑफ के पास में रहूँगा या मैं जस्ट कट ऑफ क्रॉस करूँगा तो क्या मेरा साइको टेस्ट में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब मैं फाइनल मेरिट में आ जाऊंगा, या ऐसा है कि मेरा रिटन में अगर मार्क्स कम है तो मुझे साइको टेस्ट का तैयारी नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा मेरिट नहीं बनेगा। तो इसके बारे में ये लेक्चर है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये लेक्चर अगर देख लोगे तो बोलोगे कि सर मैं डेफिनेटली साइको टेस्ट दूंगा, है ना। साइको टेस्ट आप दोगे, साइको टेस्ट में आप अपीयर होगे। ये लेक्चर फुल ऑफ मोटिवेशन है, इतना ज़्यादा मोटिवेशनल लेक्चर है ना कि आप समझ जाओगे साइको टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। क्यों साइको टेस्ट में बाउंड्री के पास वाले बच्चे, जिसका नंबर बाउंड्री के पास है, कट ऑफ के पास है, वो जॉब ले लेते हैं और अच्छे अच्छे नंबर वाले जॉब नहीं ले पाते हैं। क्या कारण है कि आपका गुड्स गार्ड, CATA वगैरह का कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है और साइको टेस्ट जिस पोस्ट में है यानी स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट, इसका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा, ऑफिशियल डाटा के साथ बताऊंगा। ये लेक्चर अगर आप लास्ट तक देखते हो तो इसके बाद साइको टेस्ट के बारे में मन में कोई सवाल नहीं रहेगा, मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन भी करोगे और साइको टेस्ट में अपीयर भी होगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे छोटा छोटा करके दिखाता हूँ, सब ऑफिशियल डाटा से। ये आपका जो है ना, आपका रिजल्ट आया था, मतलब 916 बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया गया था कि हाँ भाई आपको जो है साइको टेस्ट देना है। मैं बस एक दो पॉइंट समझाऊंगा, ये आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि ऑफिशियल डाटा है ना, तो आपको भी भरोसा होगा। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंटल GDCE है। तो डिपार्टमेंटल का मतलब क्या होता है कि अगर आप मुंबई जोन में लोअर ग्रेड पे का जॉब कर रहे हो तो मुंबई जोन में ही हायर ग्रेड पे जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था और आप एग्ज़ाम दोगे। जैसे ये स्टेशन मास्टर का साइको है, तो सोचो मुंबई में ये बंदा ऑलरेडी जॉब कर रहा है, मुंबई में ही प्रमोशनल जॉब का इनका एग्ज़ाम है, मतलब जिस जोन में ये जॉब कर रहे हैं उसी जोन में इनका एग्ज़ाम है और फिर भी वो साइको टेस्ट में एब्सेंट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे एब्सेंट के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैं बोला ना मैं आपको सब डाटा दूंगा। तो आप तो फ्रेशर्स हो, आप तो बिहार से जाओगे बम्बई, आप तो बिहार से जाओगे सिकंदराबाद, है। जो बंदा उसी जोन में जॉब कर रहा है और उसके बाद भी कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं जबकि वो जॉब कर रहा है, उसे पता है कि स्टेशन मास्टर का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, उसके बाद एब्सेंट होते हैं। यहाँ तो फ्रेशर्स हैं, कितनों को मेडिकल का पता नहीं, कितनों को प्रेफरेंस का पता नहीं, कितना जो है सेंटर दूर होने की वजह से एब्सेंट मारेंगे, कितना जो है नंबर कट ऑफ के पास होने की वजह से एब्सेंट मारेंगे कि मुझे नहीं मिलेगा स्टेशन मास्टर का जॉब। तो मैं सब यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि ये 18 बच्चा है, यहाँ से जब आप काउंट करोगे तो ये आपका 18 बच्चा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका इनका कॉल आया कि भाई आपको साइको टेस्ट देना है। ध्यान से सुनना, ये आपका सीरियली है, 1 नंबर है और यहाँ 70 है, मतलब ये 1 और ये 270। कितना बच्चा है? 18 बच्चा। साइको टेस्ट देने कितना गया तो यहाँ देखो आपको समझना पड़ेगा, ये 1 और ये 270, इसको काउंट करोगे तो आपका आएगा 15 बच्चा। मतलब 18 बच्चा का साइको का कॉल आया था, 15 ने दिया, यानी 3 बच्चा एब्सेंट। ये मैं बस इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि 15% के आसपास बच्चे साइको टेस्ट में एब्सेंट होंगे। बस मुझे इतना दिखाना था, 15% के आसपास बच्चे साइको टेस्ट में एब्सेंट होंगे। और एब्सेंट होने का कुछ कारण बता देता हूँ, आप भी बोलोगे सर सही है। सबसे पहले चश्मिश, शुरू में क्या होता है
बच्चे को उतना पता नहीं होता है, वो एग्ज़ाम दे देते हैं, प्रेफरेंस भर देते हैं। अब उन्हें पता चला अच्छा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, चश्मा है आँख में, पावर है आँख में, आँख खराब है, तो वो बच्चे एब्सेंट मारेंगे साइको टेस्ट। ठीक है, कुछ बच्चे सेंटर दूर होने के वजह से एब्सेंट मारेंगे, कुछ बच्चे आपका हेल्थ इशू वगैरह के वजह से भी एब्सेंट मारेंगे, कुछ बच्चे ये सोच के एब्सेंट मारेंगे कि उनका नंबर कट ऑफ के पास में है, कितना भी कोशिश करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये सोच के एब्सेंट मारेंगे। तो बहुत सारा फैक्टर है एब्सेंट मारने का भी। तो चश्मा वाला जो मैं बताया ना, वो सबसे बड़ा रीज़न है, मतलब जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका पास नहीं करते हैं वो एब्सेंट मारेंगे। तो मैं मान के चलूँगा, जो एनालिसिस करूँगा उसमें कि 15% बच्चे साइको टेस्ट में एब्सेंट होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, 18 बच्चे का कॉल आया था जिसमें 15 बच्चे साइको टेस्ट दिए। यहाँ तक का बात करेंगे तो पास कितना हुआ, 1 2 3 4 बच्चा पास हुआ, 15 बच्चा फेल हुआ। तो ये आपको समझ में आया, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो 75%, 70 से 75% बच्चा साइको टेस्ट फेल किया। तो ये आपको समझ में आया। मैं फेल का कुछ एजम्पशन बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस पे, क्योंकि मैं यहाँ पे साइको टेस्ट का समझ सकते हो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मार्केट में अनलिमिटेड एजुकेशन ही मिलेगा आपको साइको टेस्ट का बेस्ट प्रिपरेशन करवाने के मामले में। तो मैं जो एनालिसिस करूँगा ना वो एकदम से परफेक्ट होगा, आप उसको काट नहीं पाओगे। तो आपको ये पता चला कि साइको टेस्ट में 15% बच्चे एब्सेंट होंगे, और आपको ये भी पता चला कि 70 से 75% बच्चे साइको टेस्ट में फेल करते हैं। ये फेल का जो रेशियो है, ये परसेंटेज है, ये 70% भी हो सकता है, 65% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, लेकिन 50% से कम नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखना, 50% बच्चे साइको टेस्ट फेल करेंगे, ये फिक्स है, क्योंकि टी स्कोर का फार्मूला ही ऐसा है। तो 50% तो फेल करेंगे। और साइको टेस्ट में 5 सेक्शन होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट में 2 सेक्शन में टी स्कोर आता है, टोटल 6 टी स्कोर बनता है। तो 6 तरीका है फेल करने का। अगर आप 5 सेक्शन पास करोगे मतलब 6 तरीका से आप साइको टेस्ट फेल कर सकते हो। एक में भी टी स्कोर 42 से कम हुआ तो साइको टेस्ट फेल। तो मैं यहाँ पे 60 से 65% मान के चलूँगा कि साइको टेस्ट फेल करेंगे, 50% तो फिक्स है कि फेल करेंगे। और यहाँ पे मैंने दिखाया कि 70 से 75 फेल किए, लेकिन मैं 60 से 65% मान के चलूँगा कि बच्चे फेल करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया। ये लेक्चर देखो, खुद साइको टेस्ट देने जाओगे, ठीक है, क्योंकि यही तो है साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस कि बाउंड्री वाले जॉब ले लेते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो ना, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और उसमें एक्टिव रहो। एक्टिव मीन्स व्हाट, कम से कम दिन में 1-2 बार वो ग्रुप खोल करके देखो। उसमें सबसे ज़्यादा आपको एक्टिव बच्चे मिलेंगे, और मुझे लग रहा है शायद 4140 के आसपास 4100 से प्लस स्टूडेंट इस ग्रुप में हैं। और जब साइको टेस्ट का रिजल्ट आएगा ना, तो इस ग्रुप में कम से कम 20,000 प्लस बच्चे रहेंगे। इस ग्रुप का खासियत ये है कि सबसे ज़्यादा टॉपर वगैरह तो आपको इस ग्रुप में मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं भी इस ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ, कह सकते हो स्टूडेंट से ज़्यादा एक्टिव। तो जब आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करोगे ना, तो ये ग्रुप से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ पूछने का मन करेगा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो इस ग्रुप में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मुझे टैग करोगे तो मैं भी रिप्लाई करूँगा। और ये पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट ग्रुप है, जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं इस ग्रुप में, सीरियस स्टूडेंट, ठीक है, इस बात को याद रखना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ज्वाइन कर लेना। और अगर ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे @ लगा के NTPC साइको टेस्ट सर्च करोगे तो ये टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे देखो ये 4142 मेंबर, और ज्वाइन करते समय कम से कम ये ज़रूर देख लेना कि हाँ, ये डेडिकेटेड ग्रुप बाय अनलिमिटेड एजुकेशन है ना।
इसी ग्रुप में आपको रहना है, क्योंकि सेम नाम से काफ़ी लोग ग्रुप बना लेते हैं। उन्हें पता है कि अनलिमिटेड एजुकेशन के पास बच्चे आएंगे, वो सर्च करेंगे किसी और का मिलेगा, मिस्टेक करके वो उनका ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब जो है ये तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। सबसे पहले थोड़ा सा डाटा एनालिसिस करते हैं, ध्यान से देखना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है सब डाटा जमा करने में, आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि CBT2 जो आपका है किसका, SM मतलब SM पोस्ट का और TA पोस्ट का, ये कितने बच्चों को कॉल आया था कि आपको CBT2 देना है? तो ये आपका आया था 1,80,822। इतने बच्चों का कॉल आया था, इतने बच्चों का एग्ज़ाम था, जिसमें से आपको 52,114 बच्चा जो है वो एब्सेंट हो गया। समझने का कोशिश करना, इतना बच्चा एब्सेंट हो गया तो बचा कितना बच्चा? आपका बच्चा कितना बच्चा? हाँ, तो ये है आपका परसेंटेज में 28.82। इतना परसेंट बच्चा जो है सो एग्ज़ाम नहीं दिया। तो बचा कितना? आपका बच्चा कितना बचा? 1,28,708। इतना बच्चा आपका बचा। ठीक है, तो अभी कंपटीशन है, मार्केट में कितने स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट कितने हैं मार्केट में? 1,28,708। जो एब्सेंट हो गया उसका कहानी स्टेशन मास्टर का ख़त्म। अब 1,28,708 बच्चा है, सीट कितना है? हाँ, एक बात और, लेवल 4 हो या लेवल 6, TA हो या स्टेशन मास्टर, आपका साइको जो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, सेम डे होगा, सेम सिलेबस पे होगा। ऐसा नहीं कि TA का साइको अलग होगा, SM का साइको अलग होगा, दोनों का साइको सेम टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, सबको 1,28,708 को बुलाया जाएगा कि आपका साइको है। जब साइको पास करोगे तो अकॉर्डिंग टू प्रीफरेंस SM या TA मिलेगा, मतलब साइको सेम होगा। उसी तरह से अलग अलग पोस्ट का एग्जाम भले अलग अलग हो, टाइपिंग एक बार ही होगा, साइको एक बार ही होगा। तो ये आपको समझ में आया। सीट कितना है? तो स्टेशन मास्टर के लिए सीट है 7124 और TA के लिए सीट है 161। जब इस दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका होता है 7285 और 8 गुना का होगा सिलेक्शन। 8 गुना का सिलेक्शन होगा मतलब 58,280। इतना स्टूडेंट जो है उसका कॉल आएगा। अब समझना ध्यान से, 1,28,708 बच्चे हैं मार्केट में, जिसमें से 58,280 बच्चों का स्टेशन मास्टर के साइको टेस्ट के लिए कॉल आएगा। मतलब अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, 58,280 बच्चा जो है वो 1,28,708 में, तो ये आपका होता है कितना? 45.28%। इतना बच्चा का सिलेक्शन होगा। अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, 100 में डिवाइड करोगे, मतलब मैं रेशियो निकाल रहा हूँ कि कितना स्टूडेंट में कितना का सिलेक्शन होगा। तो जब आप 100/45.28 करोगे तो आपका 2.20 आएगा। तो ये है मार्केट में कंपटीशन। मतलब क्या समझे कि 2.2 स्टूडेंट हैं मार्केट में, जिसमें से 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है, कॉल आने वाला है आपका साइको टेस्ट में अपीयर होने के लिए। तो सोचो कितना कम कंपटीशन है, कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। कट ऑफ मैंने बताया हुआ है, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना। ये वीडियो जिस पर्पस से मैं बनाया हूँ सिर्फ उसके बारे में बात करूँगा। अच्छे से समझना, आपका 6 टी स्कोर होता है। टी स्कोर कितना होता है? 6। पास होने के लिए चाहिए 42। तो अगर आप इसको 6 से गुना करोगे, मान लेते हैं एक लड़का है जिसका सब में 42 से ज़्यादा है, तो आप इसको करोगे तो 6 दूनी 12, 1 6 चौक 24 1 25, मतलब 252 नंबर अगर कोई बच्चा लाता है सारे सेक्शन में 42, तो वो साइको पास करेगा। मतलब ये मिनिमम है, मतलब मिनिमम टी स्कोर 252 हो सकता है किसी भी कीमत पे। इससे कम टी स्कोर पॉसिबल ही नहीं है, इससे कम मतलब फेल। अगर कोई बंदा पास है तो सबसे मिनिमम टी स्कोर कितना हो सकता है? 252, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 480। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 480। तो ये आपको समझ में आया। अब देखो
ये आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मुझे कि ये 70% क्या है, आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 120, तो इसका जवाब मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ए है, कोई बी, कोई सी, कोई डी, कोई ई, कोई एफ, एक का आया 80, 120 में CBT 2 120 का हुआ था ना, तो 120 में अगर एक का आया 80, एक का आया 77, एक का आया 74, एक का आया 72, एक का आया 70, एक का आया 66, तो ये आपका 120 में है। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 100 में, मतलब परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंट नंबर आया, तो एक आया 66.67, इसका आया 64.16, इसका आया 61.67, इसका आया 60, इसका आया 58.33, इसका आया 55, मतलब कैंडिडेट एफ जो है उसका 55 नंबर आ रहा है आपका CBT 2 में। कैंडिडेट ई जो है उसका 58.33 आ रहा है। कैंडिडेट सी का 61.67 आ रहा है। तो ये समझ में आया। यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं 100 का बता रहा हूँ। बच्चे क्यों डरते हैं? बच्चे ये देखते हैं 120 वाला, बच्चे बोलेंगे मेरा 66 है और ई का 70 है, ये मुझसे 4 नंबर ज़्यादा है। ये आपसे 4 नंबर ज़्यादा नहीं है बाबू, ये आपसे 3.33 नंबर ज़्यादा है। इस बात को समझने का कोशिश करो। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चों का ये सब जो है सो प्रॉब्लम है। बच्चे को ये लगता है कि ये मुझसे 7 नंबर ज़्यादा है, ये आपसे 7 नंबर ज़्यादा नहीं है, ये आपसे यहाँ से देखो आपके 6 नंबर के आसपास ज़्यादा है। तो इस बात को समझने का कोशिश करो। बच्चे को लगता है ये मुझसे 8 नंबर ज़्यादा है, ये आपसे 8 नंबर ज़्यादा नहीं है, ये आपसे 6.66 नंबर ज़्यादा है। तो ये डर जो है ना मन में, ये ख़त्म करो। आपसे ज़्यादा कितना नंबर ज़्यादा है, आप 120 में मत काउंट करना, आप 100 में काउंट करना। ओके, चलो इतना ही नहीं, और कम करेंगे, अभी और कम करेंगे। अब देखो ये जो 100 में आया ना, इसका 70%, यानी इसका आया 46.6, इसका आया 44.9, इसका आया 43.17, इसका आया 42, इसका आया 40.83, इसका आया 38.5। अब देखो जिस स्टूडेंट को, ध्यान से सुनो, मैं हल्का से यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ध्यान से सुनो, अच्छे से आपको सुनना जरूरी है। जिस स्टूडेंट को लग रहा था कि मुझसे 8 नंबर ज़्यादा है, वो 100 में करने पे पता चला उसको, अरे यार 8 कहाँ, ये तो 6.67 ज़्यादा है। लेकिन 70% करने पे पता चला 6.67 भी नहीं, ये तो 4.66 ज़्यादा है मात्र। समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं? समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं? जो स्टूडेंट 8 नंबर ज़्यादा था 120 में, वो सिर्फ 6.67 ज़्यादा है 100 में, और वो सिर्फ 4.64 ज़्यादा है 70% करने पे। इतना कमा क्यों? क्योंकि जब साइको टेस्ट 30 पे कैलकुलेट होता है तो आपका CBT 2 भी 70 पे कैलकुलेट होता है। तो जब वहाँ पे 30 में आगे पीछे देखेंगे कि कौन कितना मार्जिन लाया, तो यहाँ पे भी 70 में देखेंगे कि कौन कितना मार्जिन लाया। अब देखो मैंने क्या बोला, मिनिमम टी स्कोर 252 हो सकता है, मैक्सिमम 480 हो सकता है। ये डाटा चेंज भी हो सकता है, मैं रेंडमली ले लिया हूँ समझाने के लिए। आपको बस समझना है कि कुछ भी हो सकता है साइको टेस्ट में। साइको टेस्ट को गेम चेंजर बोलते हैं। साइको टेस्ट को CBT 2 के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। CBT 2 में आप 105 लाए हो और कोई बच्चा 65 लाया है, तो मैं मान सकता हूँ या कोई मान सकता है कि 105 नंबर लाने वाले बच्चे इंटेलिजेंट हैं कंपेयर टू 65। लेकिन साइको टेस्ट में इंटेलिजेंट है कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है।
ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो बच्चा बायोलॉजी में अच्छा होता है ज़रूरी नहीं है कि उसका मैथ अच्छा हो, जिसका मैथ अच्छा होता है ज़रूरी नहीं कि उसका रीजनिंग अच्छा हो, जिसका केमिस्ट्री अच्छा होता है ज़रूरी नहीं उसका फिजिक्स अच्छा हो, है ना। इसी तरह से ये साइको टेस्ट है। साइको टेस्ट में सब इक्वल, 50 नंबर वाले, 100 नंबर वाले, 90 नंबर वाले, सबका लेवल साइको टेस्ट में इक्वल होता है। इसीलिए CBT 1 और CBT 2 में कैटेगरी वाइज रिजल्ट आता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आता है। आपका साइको टेस्ट में कैटेगरी का कोई रोल नहीं है। समझ में आया? आप जनरल कैटेगरी से हो या आप SC ST कैटेगरी से हो, साइको टेस्ट में आपके कैटेगरी से कुछ नहीं होने वाला है। पास करोगे मेरिट बनेगा, फेल करोगे बाहर। ये नहीं कि साइको टेस्ट पास करने के लिए जनरल को इतना लाना पड़ेगा और SC ST को इतना लाना पड़ेगा, नहीं। साइको टेस्ट इज सेम फॉर ऑल। ये समझ में आया? तो अब मान के चलते हैं, यहाँ पे मैंने 6 बनाया है, 6 टी स्कोर है टोटल। एक है इंटेलिजेंस टेस्ट का, एक है ऑड नंबर सम का, एक है आपका शॉर्टेस्ट रूट का, एक है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग का, और F और G है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का। एक होता है मैक्सिमम 80 नंबर का, 6 है टोटल 480 नंबर का। तो इस बच्चा का 270 आया है 480 में, इसका 370 आया है 480 में, इसका 320 आया है 480 में, इसका 380 आया है 480 में, इसका 400 आया है 480 में, और इसका 420 आया है 480 में। अब ये मत कहना कि सर 420 आ सकता है क्या? आ सकता है, मेरे पास सारा डाटा है। बोलोगे सब कुछ दिखा दूंगा, तो मैं मान के चलाऊं कि इतना कर सकता है कोई बच्चा। तो 270 480 मिलाया, तो इसका परसेंटेज करोगे कितना परसेंट आया। जिस तरह यहाँ पे परसेंटेज करके 70 पे निकाले थे, उसी तरह यहाँ पे परसेंटेज करके 30 पे निकालेंगे। तो 30 पे निकालने के बाद इसका आया 16.87, मतलब 16.87 नंबर लाके भी साइको टेस्ट पास कर सकते हो। तो ये बच्चा भी साइको टेस्ट पास है, इसका 16.87 आया, इसका 23.125 आया, इसका 20 आया, इसका 23.75 आया, इसका 25 आया, इसका 26.25 आया। मैं बस समझाना चाह रहा हूँ, ये बच्चा 66 नंबर लाके 64.75 मेरिट इसका बना है। ये 70% और ये 30% जोड़ने के बाद 64.75 बना है 66 नंबर के बाद, और ये बच्चा 80 नंबर लाने के बाद 63.53 बना है। जब किसका लगेगा? जब इसका लगेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस। अब आप बोलोगे सर आप इसका बहुत कम नंबर ले लिए इसीलिए ऐसा हुआ। मैंने क्या बोला? कुछ भी हो सकता है। कहीं लिखा हुआ है क्या कि ये बच्चा का अगर CBT 2 में अच्छा है तो ये साइको में अच्छा करेगा? नहीं। और कहीं पे ये भी नहीं लिखा है कि रिटर्न में जिसका कम है वो अच्छा करेगा। लेकिन जिसका कम होता है ना, वो जी जान लगा के मेहनत करते हैं, ये बात सही है। क्योंकि उनको बताया जाता है कि देखो तुम्हारे पास मौका है, थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करो। और बहुत सारे बच्चे मिसगाइड भी होते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे जिसका रिटर्न में ज़्यादा, उन्हें लगता है जो मेरा रिटर्न में इतना अच्छा है तो मैं तो साइको में भी अच्छा कर लूँगा, और यही रीजन है कि टॉप 10 फेल हो जाते हैं, टॉप 11 फेल हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए साइको टेस्ट में। आप भले CBT 2 में 105 लाए होंगे, आपको साइको टेस्ट में अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, कम नंबर हो ज़्यादा नंबर हो कोई इशू नहीं है, सब बराबर है, सबको अच्छा करना पड़ेगा। मैं ये समझाने के लिए बोला हूँ कि कम नंबर वाले भी ज़्यादा नंबर वाले को क्रॉस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, ये बच्चा, इसी को देखो 2 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 1.66 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे देखो 1.17 का डिफरेंस हुआ, जो भी है। और यहाँ पे देखो ये भी अच्छा लाया है 380, लेकिन ये थोड़ा सा मेहनत करके 400 ले आया, ऐसे समझो। यहाँ पे 2 नंबर पीछे था, लेकिन ये थोड़ा सा मेहनत करके ये 380 है, ये 400 लाया। और यहाँ पे देखो 65.75 आया, 65.8, ये आगे निकल गया। और एक चीज ये देख रहे हो ना 03, तो ऐसा भी होता है 68.035, 68.037, ये हो जाएगा बाहर और ये हो जाएगा अंदर। इतना कम मार्जिन में सिलेक्शन होता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे का नाम देखा है या रिजल्ट देखा है जो 0.03 से बाहर हो गए, मतलब इनका जॉब नहीं लग पाया।
ये बेरोजगार हो गए। ऐसे ऐसे बच्चे को मैंने देखा है। तो इतना कम मार्जिन, मतलब समझ रहे हो साइको टेस्ट में कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा 380 लाता है और आप 390 लाते हो तो ये भी तो कुछ मार्जिन क्रिएट करेगा ना, और उस मार्जिन पे सिलेक्शन आगे पीछे होता है। इसीलिए शॉर्टकट में बताता हूँ, साइको टेस्ट में फुल मोटिवेटेड रहो। आपका नंबर बाउंड्री पे भी है, कट ऑफ के पास में भी हो, आप इक्वल वेटेज पे अभी भी हो। आप अपने मन से खूब मेहनत से अच्छे से तैयारी करो, परफॉर्मेंस आप अच्छा लाओ, अच्छा दिखाओ, साइको टेस्ट में नंबर अच्छा लाओ, आपका सिलेक्शन फिक्स है। एक बात और, कुछ बोलेंगे 21 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। मेरा स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये बच्चे, जब मैं इनको ALP के टाइम पे पढ़ाया था, इनका 24.63 आया है कि नहीं आया है, अप्रॉक्स 25 तो आ सकता है। मैक्सिमम 30 होता है आपका मार्क्स, साइको टेस्ट में मैक्सिमम 30 तक ला सकते हो, लेकिन फार्मूला ऐसा है कि 30 नहीं आता है, जो बात है। लेकिन 21 से लेकर 24 तक लाया जाता है। कुछ एक्सेप्शन केस वाले बच्चे 25 भी लाते हैं, कुछ एक्सेप्शन केस वाले बच्चे अप्रॉक्स 26 तक ले आते हैं। इससे ज़्यादा देखा नहीं गया है, शायद 1-2 का आ जाए, लेकिन ये रेयर होगा, लेकिन ये होता है। और मैंने क्या बताया, 17 पे भी साइको पास होता है। अभी यहाँ पे दिखाया ना आपको, यहाँ पे ये डाटा मैंने दिखाया ना, यहाँ पे देखो ये 16.87 पे भी पास होता है। तो मार्जिन देखो कितना का हुआ, मतलब 10-10 नंबर का मार्जिन तो आप यहाँ से लाते हो, जो कि 30 पे कैलकुलेटेड है। यहाँ पे देखो 14 नंबर का मार्जिन, 14 नंबर का मार्जिन यहाँ पे मेकअप हुआ या नहीं हुआ। तो 14 तो मैंने दिखाया। ज़्यादा नंबर वाले अगर साइको खराब कर जाएंगे ना, तो साइको पास करने के बाद भी बाहर हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हुए बाहर, ये है ना, ये आगे निकल गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप टाइपिंग पोस्ट के लिए भी भरे हो तो टाइपिंग RRB NTPC टाइपिंग प्रैक्टिस मैंने अलाउ करवा दिया है, अवेलेबल करवा दिया है। सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करके स्पीड गेन कर सकते हो, लेकिन देखना फाइनल एग्जाम में सॉफ्टवेयर पे जो 35-40 का मारते हैं, फाइनल में जाके 25-27 पे जाते हैं और फेल कर जाते हैं। क्यों पता है? सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट, पैराग्राफ ये सब फिक्स होता है। तो आपको नया कंटेंट पे प्रैक्टिस करना है, जो अचानक से आपके पास आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लो दिया हुआ कैरियर पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, डिजिटल इंडिया पे, भीमराव अम्बेडकर पे, टेक्नोलॉजी पे, ताजमहल पे, ग्लोबलाइजेशन पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, इस तरह से मैं नया नया दे रहा हूँ। 200 के आसपास दूंगा, प्रैक्टिस करो। और आपको जो है ना साइको टेस्ट का प्रैक्टिस तो अच्छे से करना है। इस तरह से सब कुछ आपके सामने में है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो। ऑनलाइन प्रिपरेशन अगर करने का मन है तो पूरे इंडिया में नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, जिसके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस देख रहा है, कुछ मत करना, यहाँ पे टेस्टिमोनियल में चले जाना, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, 2019 में ALP के टाइम पे मुझसे साइको टेस्ट पढ़े थे और ये सारे सेलेक्टेड हैं। इनका आप कमेंट देख लो, सब के सब साइको क्वालिफाइड, और साइको क्वालिफाई के बाद ही तो जॉब लगता है ना। तो मेन फोकस साइको क्वालिफिकेशन पे होना चाहिए। यहाँ पे आपका NTPC साइको टेस्ट सीरीज है, जिसको जो डिटेल्स देखने का मन होना यहाँ पे जाना और यहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ लेना, जो मन है सो पढ़ लेना। और फ्री टेस्ट यहाँ पे है, 6 है टोटल, एक अटेम्प्टेड में गया होगा, 6 टेस्ट है, इसको देना, देखना, सर्वर वगैरह वीडियो वगैरह सब है, फ्री भी है, बहुत कुछ देखो, सीखो, समझो, अच्छा लगे तो लो। अगर बेस्ट जगह से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो थोड़ा सा तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ पूरे इंडिया में इससे बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। वेबसाइट है unlimitededucation.in, लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लो, परचेज करो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मस्ट है। आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, सिंपली कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। और लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।